शुभमन गिल को रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना होगा, और शुभमन गिल अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए तैयार नहीं है ना, तो इंडियन क्रिकेट में किसी और खिलाड़ियों को जगह मिलना चाहिए। आज शुभमन गिल ने फिर से डिसअपॉइंट किया है। सिर्फ 34 रन मारे हैं उसने रोहित शर्मा के आउट होने के बाद, और थोड़ी सी भी ना यहाँ पे ये आप कह सकते हो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने का नाम ही नहीं ले रहा है बंदा। मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि भाई शुभमन गिल को क्या दिक्कत है। अभी मैं इंडियन बैटिंग कोच से पूछना चाहूंगा, अब आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? अब आप क्या कहना चाहोगे शुभमन गिल की परफॉर्मेंस के बारे में? क्या अब भी आप इनको आने वाले मैचेस में मौका देना चाहते हो? मैंने तो पहले ही कहा था शुभमन गिल को बैठाओ, लेकिन आप लोग ही नहीं बैठाए। आप लोग को ही यहाँ पे भाई खिलवाना है, शुभमन गिल को मौके देने हैं। भाई जिस तरह आप लोग सोच रहे हो, इस तरह की चीजें नहीं होती है क्रिकेट में। जब खिलाड़ी का फॉर्म नहीं चल रहा होता है तो एक मैच 2 मैच के लिए उनका वो जो साइकिल है वो ब्रेक कर दो, उसके बाद देखना खिलाड़ी किस तरह फॉर्म में आ जाता है। क्योंकि खिलाड़ी के मन में थोड़ा सा डर बैठना चाहिए कि भाई मैं परफॉर्म नहीं करूंगा तो मुझे और आने वाले मैचेस में चांसेस नहीं मिलेंगे। ये चीजें शुभमन गिल के अंदर अभी तक नहीं बैठी है। और अब मैं तो कहूंगा ना कि आप शुभमन गिल को अगर आप मौके देते हो तो मैं तो ये समझ जाऊंगा कि भाई शुभमन गिल फिर बहुत ज्यादा लाडला होगा इंडियन क्रिकेट टीम का। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शुभमन गिल बहुत खराब खिलाड़ी है या फिर बहुत बुरा खिलाड़ी है। कम से कम उन्हें ब्रेक तो दो 2-4 मैचेस के लिए, उनको फिगर तो करने दो कि भाई गलती कहाँ हो रही है। जब से शुभमन गिल को 3 नंबर पे यहाँ पे बैटिंग स्वर्प कराया गया है, ओपनिंग से 3 नंबर पे कराया गया है, तब से शुभमन गिल फ्लॉप ही चल रहे, जब से कराया गया है। और शुभमन गिल अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए तैयार नहीं है रोहित शर्मा और विराट कोहली के जाने के बाद, तो भाई किसी और खिलाड़ी को ट्राई करो। क्योंकि मैं बहुत क्लियर वर्ड में कह रहा हूँ, जब विराट कोहली और रोहित शर्मा चले जाएंगे ना तो इंडियन क्रिकेट फैंस को बहुत दुख होगा और याद आएगी दोनों के इनिंग्स। और आपको मैं एक चीज बता भी रहा हूँ, रियलिटी आप लोग सुन लो। रोहित शर्मा जो है ना वो अपने करियर के आखिरी पड़ाव पे खेल रहे हैं। उसका ये बस 2-4 साल भी नहीं है यहाँ पे अब इसके पास, ये 2-4-5-6 महीने खेलेगा। उसके बाद देखना रोहित शर्मा अनाउंसमेंट कर देगा कि मैं इंडियन क्रिकेट टीम से रिटायरमेंट ले रहा हूँ। और जब ऐसी चीजें होंगी ना तब भाई यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने वाला कोई नहीं रहेगा। तो शुभमन गिल को अभी फिगर आउट करना पड़ेगा कि उससे क्या गलतियां हो रही है, कहाँ वो गलती कर रहा है। और मैनेजमेंट को एक चीज मैं बताना चाहूंगा, जब आप लोग को पता है कि शुभमन गिल 3 नंबर पे बैटिंग नहीं कर पा रहे, बंदे को ओपनिंग में ज्यादा जचता था, ओपनिंग में अच्छे रन मारता था, और आपने 3 नंबर पे ड्रॉप कर दिया, आप पता है कि वो 3 नंबर पे नहीं मार पा रहा है, तो फिर आप उसको बैठाते क्यों नहीं, या फिर उसकी पोजीशन चेंज कर दो, 3 नंबर खिलाड़ी के लिए किसी और प्लेयर को लेके आओ। लेकिन नहीं, अगर परफॉर्मेंस नहीं आ रही है तो मुझे फिर भी जबरदस्ती उसको खिलाड़ी को 3 नंबर पे ही बैटिंग करानी है। ये मैनेजमेंट की सोच है, और इस सोच से मैं जो ना एग्री नहीं करता हूँ। इतना अच्छा इनिंग यहाँ पे यशस्वी जायसवाल खेल रहे हैं, अगर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा के शुभमन गिल खेल लेते हो तो भाई आज उसका शतक पक्का था। क्योंकि 34 रन वो ऑलरेडी मार चुके थे, 16 रन चाहिए थे उसको अर्धशतक के लिए, और 16 रन मार देते तो हाफ सेंचुरी हो जाती उसकी। जिसके बाद जो है शुभमन गिल वहां से अच्छे से कैरी आउट कर सकते थे, लेकिन नहीं, शुभमन गिल जो है बार बार एक तरीके के शॉट खेल रहे हैं और जिमी एंडरसन के ओवर में वो आउट हो गए। तो इस तरह की गलती यहाँ पे शुभमन गिल ने की है, इसका भुगतान जो है शुभमन गिल ही भुगतेंगे और दूसरा खिलाड़ी नहीं भुगतेगा। आपने सरफराज खान को बैठा दिया, क्या हो जाता अगर आप सरफराज खान को एक मैचेस के लिए मौका देते? कम से कम ट्राई तो कर लेता कि बंदा रन मार रहा है या फिर नहीं रन मार रहा है, कम से कम ट्राई कर लेते। एक मैच शुभमन गिल बैठ जाता, वैसे भी आपको उनको मौका देना ही है तो भाई एक मैच किसी और खिलाड़ी को ट्राई करके देख लो ना क्या जाता है। लेकिन नहीं, शुभमन गिल को ही हमें बैक करना है, हम तो अपने वर्ड्स पे टिके होने वाले इंसान है, हमें तो भाई यंग प्लेयर को बैक करना है, तो बैक कीजिए। फिर इस तरह के बैक करते रहेंगे तो भाई भूल जाओ कि अगला साल WTC फाइनल है तो हम लोग खेल पाएंगे भी टीम में, समझ रहे हो? WTC फाइनल तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप होगी ना अगला साल 2025 में, हम लोग नहीं खेल पाएंगे वो। फिर इस तरह की परफॉर्मेंस रही और टीम इंडिया इस तरह की चीजें करती रही तो खैर आप रोहित शर्मा को भी कितना ब्लेम दोगे, वो बंदा क्या करे, उसको भी कोच के बोलने पे चलना पड़ता है। इसीलिए अब इसमें मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा तो ज्यादा विवाद हो जाएगा, इसीलिए रहने दो भाई। बाकी मैं आप लोगों के ऊपर सो रहा हूँ, आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हो नीचे कमेंट में जरूर बताओ, और शुभमन गिल की परफॉर्मेंस के बारे में नीचे कमेंट में जरूर लिखना।